जय श्री महाकाल दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे हिंदी यूट्यूब चैनल जय श्री महाकाल में। आशा आप सभी सही होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में एक बात करने वाले हैं काम पिशाच साधना प्रयोग। इसको किस प्रकार किया जाता है, किसके ऊपर भेज सकते हैं, स्त्री या पुरुष, करें या नहीं करें, इसके लाभ हैं या नहीं है, और दूसरा जाकर इसने करना क्या है साधक या साधिका के साथ, यानी कि जो इसका आवाहन कर रहा है, जो इसको बुला रहा है, या काम पिशाचिनी है या काम पिशाच है, दोनों में से कोई भी है। किसी का भी मंत्र प्रयोग किया जा रहा है अगर किसी लेडी या जेंट्स के द्वारा, उसके साथ क्या होगा, और सामने जिसके ऊपर भेजा जाए वहां क्या करेगा। यहां पर दोस्तों पहले जान लीजिए, जैसे पिशाच है, ये है क्या। इनका एक अपना अस्तित्व है, अलग आयाम है, अलग दुनिया है। जिस प्रकार जिन्नों की होती है, अलग अलग प्रकार होते हैं। धरती पे भी विचरण करते हैं ये दोस्तों। जल के द्वारा उत्पन्न होते हैं जिन्न, अग्नि के द्वारा उत्पन्न होते हैं, वायु गमन करते हैं। सबसे खतरनाक जो होता है इनके अंदर जिन्नात या जिन कह लीजिए, अग्नि के द्वारा जो प्रकट होते हैं, बने होते हैं, सबसे खतरनाक होते हैं। इनकी कैटेगरी जो होती है, या किसी का भी रूप बदल सकते हैं, इतनी ताकत होती है दोस्तों इनके अंदर। और तंत्र मंत्र बहुत नॉर्मल है इनके लिए। सेम जो पिशाच, जैसे कि भूत, प्रेत, चुड़ैल, इन सबसे ऊपर जो कैटेगरी है, डायन वगैरह से ऊपर, वो पिशाच की कैटेगरी दोस्तों। यह भी रूप बदलने में माहिर होते हैं। और जैसे जिन्न की बात बताइए, अग्नि से प्रकट हुए जिन्न, उसी प्रकार दोस्तों यह भी उसी प्रकार से ही खतरनाक होते हैं। किसी का भी रूप धर सकते हैं ये, कहीं भी इनको भेजा जा सकता है। साधक सिद्ध कर ले तो पूर्ण रूप से सारे काम भी करते हैं। लेकिन यहां पर बात कर रहे हैं हम काम पिशाच की। पिशाच की भी अपनी अपनी एक कैटेगरी है। काम पिशाच की बात कर रहे हैं दोस्तों। पिशाच कोई भी हो, अपने आप में भयंकर ताकतवर होता है। इसको हटाना छोटी बात नहीं होती है, और इसको बुलाना यह भी कोई छोटी या नॉर्मल बात नहीं होती। अब साधक जिस समय काम पिशाच या पिशाचिनी की साधना करता है या करती है, होता क्या है दोस्तों, उसके अंदर पूर्ण एक तो नग्न होकर, या फिर एक सिंगल कपड़ा, चुन्नी, या फिर ये कह लीजिए साड़ी, धोती, उसके अंदर बैठकर इस प्रयोग को, साधना को करना पड़ता है। क्योंकि जिसको बुला रहे हो उसका नाम ही काम पिशाच है, पिशाचनी है। सेक्सुअल डिजायर ये कह सकते हैं, पूरी करना या पूरी करवाना। वो अपनी भी कर सकता है और आपकी भी। अब क्योंकि नॉर्मल सी बात है, जिसने बुलाया, अगर उसके पास गुरु का ज्ञान नहीं है, बिना सोचे समझे कर लिया, सुरक्षा घेरा, देह रक्षा, 10 दिशा बंधन मंत्र नहीं है, ऐसे में दोस्तों जब बुलाया जाएगा, नॉर्मल सी बात है, सबसे पहले आपने कहीं भी भेजना है, कोई भी पुरुष कर रहा है स्त्री के ऊपर भेजने के लिए, स्त्री कर रही है पुरुष के ऊपर भेजने के लिए पिशाचिनी की साधना, कहां जाएगी वो सबसे पहले वो एनर्जी दोस्तों उस साधक के पास आएगी जिसने उसका आवाहन किया है। या वो पिशाचिनी वहां जाएगी जिसने उसका आवाहन किया है, बुलाया है। चाहे वो लेडी कर रही है, चाहे जेंट्स कर रहा है, उसी के बाद वो आगे जाएगी। आप कोई भी मंत्र जप करते हो, तंत्र करते हो, कुछ भी, सबसे पहले एनर्जी आपके पास आती है जैसे आप संकल्प करते हो और मंत्र का जप पूरा शुरू करते हो। और इस साधना को दोस्तों पूर्ण कामों को क्या करना होता है, जेंट्स या लेडी कोई भी हो, सामने वाले व्यक्ति के ऊपर जिसके ऊपर चलाया जाता है, अपने आप को उसके प्रति काम भावना में लाकर इस प्रयोग को किया जाता है। अब काम पिशाचनी हो सकता है साधक के पास आ जाए और उसी के साथ ही संभोग करने लगे, या काम पिशाच आ जाए। क्योंकि ये हमने काफी वीडियोस के अंदर बताया, ये जो एनर्जी होती है दोस्तों, शक्तियां होती हैं, पृथ्वी के आसपास ही विचरण करती हैं ये। चाहे वायुगमन है, जल में रहने वाली, आकाशचारिणी, पाताल में रहने वाली, पृथ्वी से ज्यादा दूर नहीं है।
ऐसी शक्तियां दोस्तों साधक की बात बहुत तेजी से, बहुत ही भयंकर रूप से सुनती हैं और अपना कार्य करने में लग जाती हैं। ऐसे में अगर कोई व्यक्ति बुलाता है और उसी के पास रुक गए, वो उसको आगे भेजने का पूर्ण तरीका नहीं पता, या वो डर गया आवाहन करके। सेम ये बात दोस्तों किसी के साथ एक्चुअली हुई है, इस वजह से ये वीडियो बनाया जा रहा है। किसी का कॉल आया है और काफी समय से दुखी है, परेशान है, हस्त मैथुन की लत लग चुकी है उसको। स्वप्न के अंदर लेडीज आती है संभोग करने के लिए, और ये कोई 1-2 दिन की बात नहीं है, रेगुलर कंटिन्यू हो रहा है उसके साथ। पूछने पर उस व्यक्ति ने बताया कि उसने काम पिशाचिनी और काम पिशाच दोनों का मंत्र किया है, निर्वस्त्र होकर किसी के ऊपर भेजने के लिए, पिशाचिनी की सिद्धि के लिए। किसी ने बताया उसको। अब उसके बाद जिसने बताया पर्सनली, जिसने भी कहा कि ये करो आप, अब उसके पास उसका कोई तोड़ नहीं है, काट नहीं है। उसने अपना पल्ला झाड़ लिया कि आपसे कोई गलती हुई है। एक्चुअली पूर्ण तरीके से जब पूछा गया तो पूरा विधान ही नहीं था उसके पास। तो ऐसे में दोस्तों पूरा विधान नहीं होने के कारण वो एनर्जी उसी के पास रुक गई और उसी के शरीर को, उसी के वीर्य को नष्ट करती जा रही है। सामने जो भेजी गई एनर्जी वो उस लड़की के ऊपर भी जा चुकी है और वहां पर भी उसका असर कायम है। परेशानी लेडीज और उस साधक को, दोनों को बन रही है, जिसके ऊपर वो भेजा गया और जिसको बुलाया उसने, उसको भी बन रही है। काफी वीडियोस के अंदर दोस्तों एक बात कही जाती है कि ऐसी कोई भी साधना, जिन्न हो गया, भूत, प्रेत, पिशाच, ऐसी कोई साधना ना करें। दोस्तों हमारे जो ऋषि मुनि हैं एक से बढ़कर एक साधनाएं देकर गए हैं। इंसानों की भलाई के लिए मंत्र बनाए हैं भगवान भोलेनाथ ने, शिव गुरु गोरखनाथ जी ने एक से बढ़कर एक मंत्र बनाए हैं। वहां भागने की बजाय ये जो छोटी छोटी, या कह सकते हैं शॉर्टकट, छोटी साधना और जल्दी फलित होने वाली, इस तरफ लोग भागते हैं। या ये कह लीजिए कि बुद्धि भ्रष्ट होती है एक्चुअली उस समय, जो उनको समझ नहीं आता। मन के ऊपर काबू नहीं होता, कोई दूरी हो गई किसी से, अब ये चीज मिल गई, बहुत बढ़िया, कर डालो इसको, और शुरू हो जाते हैं। ये तक नहीं सोचते कि अवस्था क्या है, साधना करने की एक्चुअली पूर्ण अवस्था है क्या। आप बैठ कैसे रहे हो, निर्वस्त्र होकर। ऐसी पोजीशन की आपके पास कोई अच्छी शक्ति तो नहीं आने वाली, नॉर्मल सी बात है। ऐसी पोजीशन में जो भी आएगी वो आपको भी टच करेगी और आपके पास भी आएगी, और आप अगर शारीरिक रूप से उस एनर्जी को पसंद आ गए, क्या वो आपको ग्रहण नहीं करेगी। किस लिए बुला रहे हो, नाम क्या है, काम पिशाच पिशाचनी, यानी कि संभोग करना सीधा सीधा। क्या वो आपके पास रुक गई तो आपका क्या हाल करेगी, जो कि अब हो रहा है। धीरे धीरे उस व्यक्ति ने बताया, शुरुआत में उसको कुछ नहीं हुआ, कोई ना कोई एनर्जी अपनी आवाजें भयंकर रूप से डराती थी उसको निकालकर। रात को सोते समय कोई ना कोई लगता था उसको, बैठ गया आसपास, उसके बेड पर धीरे धीरे उसको लगने लगा कि कोई है बेड पर उसके साथ, सो रहा है या रही है, दिखती नहीं थी वो एनर्जी। धीरे धीरे जैसे जैसे दोस्तों दिन बढ़ते गए, काम पिशाच की साधना जो होती है पिशाचने की, 7 दिन, 11 दिन, 16 दिन, 21 दिन और 41 दिन ऐसे की जाती है। धीरे धीरे जैसे समय बढ़ा, उसका एनर्जी जिस कमरे में वो करता था वहीं सोता था, उसके पास वो एक्टिव होती चली गई, उसके काम बढ़ाने लगी, उसको रुपए पैसा दिलाने लगी, यानी कि उसकी जो विशेष थी वो पूरी होने लगी। बट धीरे धीरे उसके साथ वीर्य स्खलन होना शुरू हो गया, स्वप्न के अंदर संभोग होने शुरू हो गए। इस समय वो व्यक्ति इतना परेशान है कि वो एनर्जी बकायदा उसको दिखती है और उसके साथ संभोग करती है। ऐसा भी नहीं है कि बहुत सुंदर स्त्री बन के आती है,
कर्ण पिशाचनी है। जब भी आएगी है संभोग के लिए आएगी, लेकिन एक स्त्री के रूप के अंदर आएगी। पिशाच वाले पिशाचनी वाले रूप के अंदर नहीं आएगी कर्ण पिशाचनी कभी भी। लेकिन यहां पर ऐसा कोई सीन नहीं है। यहां पर जिस पिशाची रूप के अंदर उस एनर्जी को अपने प्रकट किया, आपके पास आ गई, उसी रूप में नोचती है। शरीर के ऊपर उसने बकायदा उसके दांत के नाखूनों के निशान दिखाए। ये हालत हुई पड़ी दोस्तों। वो डर के मारे वो कहता है कि शायद मैं अभी मर जाऊंगा, अभी मर जाऊंगा और अभी मर जाऊंगा। कैसे जिंदा हूं, कैसे सलामत हूं, मुझे भी नहीं पता। इसका कहने का व्यक्ति का ये है कहना, मतलब इतना डरा हुआ है। वो ये कहता है रात को मुझे जागना पड़ता है कि मैं सो गया, जैसे ही लेटूंगा वो आ जाएगी। इतना भय उसके अंदर आ चुका है, क्योंकि एनर्जी प्रत्यक्ष हो चुकी है उसके पास। एक शॉर्टकट, थोड़े से लालच, किस संभोग के लालच में। स्त्री सुख के लिए सैकड़ों तरीके हैं, जरूरी थोड़ी कि ऐसा गलत तरीका ही अपनाना है। महादेव माता पार्वती ने बहुत से ऐसे मंत्र किए हैं रचित। माता पार्वती ने स्पेशली पूछा गया है माता पार्वती के द्वारा कि अगर किसी का ग्रस्त जीवन खराब हो रहा है, ऐसे में कोई वशीकरण, एक नहीं तंत्र भी दिया है भगवान ने, भोलेनाथ ने, मंत्र भी दिए हैं। चाहे वो डीश तंत्र में ले लो, भूत डामर तंत्र में ले लो। डामर तंत्र देख लो, माता पार्वती, भैरव उवाच, शिव पार्वती उवाच, यही शब्द मिलेंगे। और नीचे उसके सारे के सारे तंत्र मंत्र जड़ी बूटियों द्वारा किस प्रकार किया जा सकता है ये तक बताया गया है। उसमें से जो जेन्युइन है वो करो। ऐसा कोई भी काम नहीं जिससे कि खुद की लाइफ के साथ खिलवाड़ हो जाए, ऐसा भी ना करें। और करने से पहले कम से कम ये भी देखें कि प्रयोग जो मिला वो वाकई में पूरा है। आपके पास पूरी की पूरी सपोर्ट है किसी की, गुरु की। गुरु मंत्र मिला है तो क्या गुरु मंत्र को आपने अपने लिए एक्टिवेट कर लिया है कि उसकी एनर्जी आपको बचा सके। गुरु से 1% साधना काल में बात नहीं हुई तो गुरु की एनर्जी, उस गुरु मंत्र की एनर्जी आपकी सेफ्टी कर सके, सुरक्षा कर सके, क्या आपने इतना एक्टिव किया है उसको। देह रक्षा मंत्र है, घेरा मंत्र, 10 दिशा बंधन मंत्र, आसन कीलन, ये ऐसे ही नहीं बने दोस्तों मंत्र। साधक या फिर इंसान जो भी इस क्षेत्र में आना चाह रहा है उसकी पूर्ण सुरक्षा के लिए। नॉर्मल व्यक्ति के लिए क्यों बने हैं ये मंत्र कि इस एनर्जी के द्वारा जब भी वो आसन पे बैठे, कील कर बैठे, आसन मंत्र पढ़कर बैठे, अपनी देह का सुरक्षा का मंत्र करके बैठे, 10 दिशाओं को बांध कर बैठे। कोई उग्र प्रयोग कर रहा है, नॉर्मल व्यक्ति उसको नहीं पता, लेकिन उग्र प्रयोग कर रहा है, घेरा डालकर बैठे। और घेरा दोस्तों, एक क्वेश्चन और था किसी व्यक्ति का कि गुरुजी साधना करते टाइम घेरे से पैर बाहर चला जाए तो ऐसे में क्या करें। यहां पर आंसर दे रहे हैं दोस्तों। मैसेज में लिखकर बताना हर किसी को पॉसिबल नहीं होता है, जैसे जो वीडियो में याद आता है बताते हैं लोगों को। घेरा दोस्तों जिस समय आप बनाते हैं साधना काल में, आप अपने जितने जमीन पर सोने की व्यवस्था है आपकी, उससे और 1 फुट दूर तक घेरा बना सकते हैं कि उस घेरे के अंदर आप सो भी जाएं। अगर आपको नींद आ जाए तो कोई एनर्जी आ गई है, साधना काल पूर्ण हो चुका है, बट अब आपके अंदर दम नहीं है, हिम्मत नहीं है बात करने की, कुछ भी ऐसा अगर आपको लगता है, सो जाओ, यहीं बाहर नहीं निकलना जब तक घेरे के अंदर हो, सुरक्षित हो। इतना बड़ा घेरा भी बनाया जा सकता है। ये नहीं कि 2x2 का आसन है या 12x18 का, 18x24 का, जितना आसन है बस उससे 1 आध इंच दूर घेरा बना सकते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जिस या कह लो 6x6, 4x6 जो सिंगल बेड होता है, इतना बड़ा आप घेरा डाल सकते हैं ताकि तसल्ली से सोया जा सके। थकान हो गई है तो ये मिथ है कि ऐसा कुछ जो ये होता है कि गुरुजी कितना घेरा डालूं, किसी ने ये कहा था, किसी ने वो कहा था कि आसन के चारों ओर घेरा डालते हैं। और ये जो नॉर्मल व्यक्तियों के लिए बने ये मंत्र, जिस समय पूजा करें, जप करें, तप करें, व्रत करें,
जिन्होंने कोई सिद्धि साधना नहीं करनी, क्या उनकी शक्ति चोरी नहीं होती? सबकी चोरी होती है। जो पृथ्वी में विचरण कर रही हैं आत्माएं, अतृप्त आत्माएं जितनी भी हैं, अपनी मुक्ति के लिए उनके तप को चोरी करती है, पी जाती है, खा जाती है, ये कहिए। और या फिर ये समझ लीजिए, जैसे कि इस काम पिशाच और पिशाचिनी की बात हो रही है, ऐसे ही अतृप्त आत्मा कोई है और सेक्सुअल डिजायर रह गई उसके मरते टाइम, मरने के बाद भी उस आत्मा के अंदर वो डिजायर रहेगी, वो लेडी हो या जेंट्स हो, कोई भी क्यों ना हो। ऐसे में अगर कोई लेडी है और आ गई किसी जेंट्स के पास, कोई जवान हट्टा कट्टा पहलवान, सुंदर, आकर्षक, चाहे वो काला है, गोरा है, किसी भी प्रकार का हो सकता है, बट उसके ऊपर वो आकर्षित हो गई, गया व्यक्ति, जीवन खराब कर देगी उसका। सबसे पहले उसका मूलाधार खत्म करेगी, एक्टिव है तो बंद कर देगी उसको, आज्ञा चक्र को बंद कर देगी, बुद्धि को बंद कर देगी, सोचने समझने की शक्ति खत्म कर देगी उसकी, क्या करना है क्या नहीं। और दिन रात कहां रहेगा? सिर्फ और सिर्फ संभोग के अंदर, बस। तो उन नॉर्मल व्यक्तियों के लिए भी ये मंत्र दोस्तों उपयोगी हैं। ये इसीलिए बनाए गए हैं, पूर्ण फल मिले, बाहर या अलौकिक शक्तियों के द्वारा कोई हमला ना हो और सुरक्षित रहें, और अपना जो भी पूजा पाठ का, जब तक का, व्रत का जो भी फल है पूर्ण प्राप्त करें। जो नॉर्मल व्यक्ति हैं उनके लिए बनाए गए, और साधकों के लिए तो यह है ही है, क्योंकि साधना क्षेत्र के अंदर एक के बाद एक के बाद एक साधना करनी ही है व्यक्ति ने। तो दोस्तों यही कहेंगे, हिंदू धर्म में जाइए, एक से बढ़कर एक साधनाएं हैं, चाहे वो वशीकरण की है, आकर्षण की है, सम्मोहन की है। देवी देवताओं को पकड़ो, माता पिता स्वरूप है, वो आपको मारेंगे अगर गलती हुई, दुख देंगे, कोई शक नहीं है, लेकिन दोस्तों ऐसी हालत नहीं करेंगे। माता पिता अपने संतान की कभी कोई ऐसी हालत नहीं करता, ये याद रखिएगा। जितने लो क्लास में जाओगे, नॉर्मल सी बात है, आप नॉर्मल वे में भी देख लेंगे, जितनी लो क्लास में जाएंगे वहां पर कैटेगरी अलग मिलेगी, हाई क्लास की अलग मिलेगी, पढ़े लिखों की बिल्कुल अलग मिलेगी, बदमाशों की कैटेगरी अलग मिलेगी। तो जिसमें जाएंगे उसके हिसाब से परेशानी झेलनी पड़ेगी। बेटर है विद्वानों की कैटेगरी में जाओ, पढ़े लिखों की कैटेगरी में जाओ, जो आपको सही ज्ञान दे सके, यानी कि देवी देवताओं के पास जाओ। बहुत से मंत्र हैं, चाहे वो माँ चामुंडा है, दुर्गा है, माँ काली है, भोलेनाथ हैं, बहुत सारे मंत्र दिए हैं दोस्तों। ऐसे किसी भी साधना के चक्कर में, शॉर्टकट के चक्कर में ना पड़े, जिसकी वजह से आपको दिक्कत उठानी पड़े, सॉरी, और बाद में अपने आप को ही ठीक कराने के चक्कर में इधर उधर भटकते फिरो। इलाज देखिए बहुत से हैं, ऐसा नहीं कि इलाज नहीं है, बहुत इलाज है। उसके बाद एक आपने क्या किया, शॉर्टकट अपनाया। किस लिए अपनाया? काम वासना के पूर्ति के लिए, बस खुद फंस गए। अब अपने आप को ठीक करने के लिए भागते फिरो। हर कोई प्रॉपर ठीक नहीं कर देगा, को याद रखना। इलाज सभी के पास होगा, तांत्रिकों के पास, ओझाओं के पास, लेकिन हर कोई जाते ही ठीक नहीं कर देगा, खर्चे करवाएगा, उसके बाद जाकर कहीं आप ठीक होगे, और उसके बाद कानों को हाथ लगाओगे कि आज के बाद मैं नहीं करने वाला या वाली। तो बेटर है सात्विक रहें, सात्विकता की ओर चलें, और अगर इस तरफ जाना भी है तो भी माँ काली या इनकी सहचरी योगनियाँ हो गई, यक्षिणियाँ हो गई, यक्षिणियों की सिद्धि ना करें, प्रयोग करें, ऊर्जा बुलाएं, सामने भेज दें, अपने पास ना रोके। आपसे उस ऊर्जा को कोई मतलब नहीं, आपने आह्वान किया, भेज दिया सामने, और देवी को साक्षी मानकर करें। आपकी इस अमुक शक्ति को बुलाकर मैं कार्य कर रहा हूं देवी, और कोशिश करें पहले उस देवी को साध लें। कभी किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं आएगी। रास्ते बहुत है दोस्तों बताने में, वीडियो 1 घंटा 2 घंटा और 5 घंटे भी बढ़ सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है। इस क्षेत्र की बातें इतनी हैं, करो, खत्म नहीं होंगी। तो लास्ट जाते जाते यही कहेंगे, ऐसी किसी साधना के चक्कर में ना पड़े जिस वजह से जीवन बर्बाद हो जाए। जानकारी अच्छी लगी दोस्तों तो जरूर लाइक करें, वीडियो अच्छी लगे तो भी लाइक करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।